कंज्यूमर रिसर्च ऑन यूज्ड गुड्स एंड सेलिंग ट्रेंड्स के मुताबिक हिंदुस्तान की अर्बन सिटीज में अनयूज्ड गुड्स की वैल्यू करीब 60,000 करोड़ रुपए है एंड इट्स लाइंग ऑफ नो यूज. नाउ दिस इज वेयर OLX कम्स इनटू द सीन. 2006 में लॉन्च हुई OLX हिंदुस्तान की एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेबसाइट है जो अलाउ करती है बायर्स और सेलर्स का डायरेक्ट इंटरैक्शन और उन्हें ऑप्शन देती है अपने यूज्ड और सेकंड हैंड गुड्स को एक नेगोशिएटेड प्राइस पर डिस्पोज ऑफ करने का. बाइक्स, कार्स, फर्नीचर जैसी कई प्रोडक्ट्स OLX पर सक्सेसफुली बेचे जाते हैं and these are one of the strongest categories for the C2C brand. In recent months, company claims to have registered 300% rise in transactions and around 90% traffic आता है मोबाइल से. आइए आपको मिलवाते हैं OLX के CEO से और जानते हैं उनकी और ब्रांड की जर्नी के बारे में. हाय गाइस, वेलकम टू DB स्पॉटलाइट. आज हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह बत्रा जी, जो कि CEO हैं OLX के, और हमें बताएंगे एक ब्रांड की जर्नी के बारे में, उनकी खुद की जर्नी के बारे में, ब्रांड की पोजीशनिंग के बारे में हिंदुस्तान में, और वो बताएंगे कि और किन किन लोगों को वो ये बोलना चाहते हैं कि भाई बेच दे. वेलकम टू DB स्पॉटलाइट मिस्टर बत्रा. थैंक यू वेरी मच. हाउ आर यू डूइंग? Very good. In Yeah. fact, excited to be here. तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से कि हाउ यू सॉर्ट ऑफ बिगैन योर लाइफ अर्ली इन स्कूल, और अब किस तरह के बच्चे थे आप? शरारती बच्चे थे, स्पोर्टी बच्चे थे? मैंने सुना है यू बीन इनटू स्पोर्ट्स, सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. Everybody has their own journey. So मेरी जर्नी मतलब फादर आर्मी में थे. जैसे आर्मी में फैमिलीज होती हैं, डिफरेंट जगह देखी इंडिया में. दिल्ली में रहे हैं, MP में रहा हूँ मैं काफ़ी देर, जबलपुर में. स्पोर्ट्स मेरा एक पता नहीं क्या कहते हैं ना, कहीं वो नशा होता है किस चीज़ का. तो मेरे को जब वो स्कूल का टाइम, मुझे यही याद है कि स्पोर्ट्स में बहुत शौक था मुझे. उस टाइम पे कोई भी गेम खिला दो, मैं सब टीम में होता था. तो ये खेलते खेलते कभी आपको बोला जाता था कि भाई प्लीज पढ़ाई भी कर लो? हाँ, वो तो हर पेरेंट बोलता है. अभी जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं, कोई ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो अपने बच्चों को नहीं बोलता होगा कि पढ़ो. बट पेरेंट्स का काम होता है कि बच्चों को बोलो पढ़ें, और बच्चों का काम होता है कि पेरेंट्स की ना सुने. आपका जो बैकग्राउंड है वो IIT और IIM का नहीं है, पर ऐसा आपने कभी सोचा, क्योंकि आप एक छोटे शहर से आपने जबलपुर से उठकर चंडीगढ़ में आपने पढ़ाई पूरी करी, पर कभी आपने ऐसे एम किया कि अगर मैं IIT और IIM से नहीं होऊंगा तो मेरी इम्पोर्टेंस नहीं होगी हिंदुस्तान में? उस टाइम पे जब मैंने जब सोचा कि क्या करना है, उस टाइम पे ऐसा कोई गोल मेजर सेट नहीं किया था मैंने. एंड आई थिंक जब मैं देखता हूँ कि जब मैंने गोल सेट किया है तो वो अचीव किया है. जब गोल सेट नहीं किया तो नहीं अचीव किया. एंड व्हेन यू गेट इनटू रियल लाइफ ऑफ वर्क, देन डिग्रीज टेक यू टू सम एक्सटेंट. दे गेट यू द फर्स्ट जॉब और दे गेट यू द फर्स्ट hurdle. Right. After that, it is the degrees stop to matter. Exceptional बनने के लिए डिग्री के अलावा फोकस चाहिए, अपना गोल सेटिंग चाहिए कि बहुत कुछ बड़ा सोचना है. So would you say कि आप you take life as it comes? Yes, earlier में भी ऐसा टाइम था कि जब मैं I used to take it life as it comes. हाँ. But then people change. क्या कहते हैं कि जब आप स्कूल में एक फोकस था, कॉलेज में डिफरेंट फोकस आता है, काम में डिफरेंट फोकस आता है. तो इफ आई सी आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड, एंड आई थिंक इन माय जर्नी आई हैव सीन दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एंजॉय माय अबाउट. तो मेरा एक कंटिन्यूअस लर्निंग का एक साइकिल शुरू हुआ था अबाउट 10-12 साल पहले. Right. एंड दैट इज द टाइम आई लर्न दैट आई हैव एम्बिशंस टू डू समथिंग बेटर. Okay. मैंने काफ़ी ट्रैवल किया इंडिया में उस टाइम पे, और काफ़ी रूरल इंडिया भी देखा. तो मुझे था कि कुछ मैं आई वांट टू डू समथिंग लार्जर which impacts this country. और जब OLX शुरू किया तो OLX C2C मॉडल है completely, and yeah. C2C इंडिया में था ही नहीं. क्योंकि हम लोग को इंडिया में आपस में बेचने की आदत नहीं है. हम लोग आपस में एज अ फ्रेंड सर्कल में कर लेते हैं, फैमिली में एक आइटम दे देते हैं, या फिर हम किसी जंक वाले को दे देते थे, या फिर हम बेसिकली के लिए होल्ड करते थे सामान. छोटे भाई बहनों को अपने कपड़े पहनाते थे, या फिर यार अपने पास रखते थे. हम लोग जब हमने पास सामान आना शुरू हुआ तो हम बेचा नहीं हमने, क्योंकि जब आइटम बढ़नी शुरू होगी प्राइस, तो फ्री में नहीं दिया, हमने अपने पास रख लिया. ऑल्सो एज एन इंडियन हम लोग काफी इमोशनल अपनी थिंग्स के साथ, और इमोशनल भी काफ़ी है. तो हम लोग मतलब मतलब बेचना भी नहीं चाहते हैं. तो इंडिया में वो C2C था, कॉन्सेप्ट था ही नहीं बिल्कुल. बट डिमांड थी, कि डिमांड ऐसी थी कि लोगों के दिमाग में आता था कि यार मेरी कार बेचनी है, मैं डीलर के पास क्यों जाऊँ, कहना है सेल इट टू समबडी एट अ गुड प्राइस. पता कैसे चला कि डिमांड है इस चीज़ की? It's basically because of working in India for so long, you meet people around you and you ask questions to them. And जब मैंने OLX जर्नी शुरू की तो एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग से जो ठीक की है, मैं कहता हूँ कि जो सबको करना चाहिए इज़ कि रिलाई ऑन कंज्यूमर डेटा. अपना मतलब गट जितना भी अच्छा हो ठीक है, बट आस्क कस्टमर. सो हमने स्टार्टिंग से ही ना
रिसर्च करना शुरू किया. In a way, eBay was one of its kind platform Yeah. उस टाइम पर, लेकिन they did not hit the bullseye, so And to that's say. the reason they were not able to hit the bullseye because इंडिया में C2C मार्केट ही नहीं थी. Right. C2C मार्केट यूएस में बहुत बड़ी थी, उन्होंने उस कैप्चर की हुई थी. इंडिया में मतलब वो थे ही नहीं. तो OLX ने वो तो कैसे क्रैक किया? OLX ने जब OLX ने क्रैक किया कि हमने देखा जब मार्केट नहीं है. हाँ, तो जैसे एक बड़ी फेमस MBA की सेइंग है, वो कहता है वो गया अफ्रीका में, वहाँ पर शूज़ का सेलर था, वो गया है वहाँ पर, कहता है कोई शूज़ नहीं पहनता, कोई मार्केट नहीं है यहाँ पर. और दूसरा गया, वो कहता है कोई शूज़ नहीं पहनता, बहुत बड़ी मार्केट है. Right. हमने एक्चुअली इट्स लाइक द पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. इट्स लाइक हाफ ग्लास फुल और एम्प्टी. सो द थिंग इज द सेम वे. आई सेड ओके मार्केट नहीं है, फैंटास्टिक. तो एक तो तरह ये तो ब्लू ओशन है, इसमें आप अपना क्रिएट करो मार्केट. तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंटली हमने एजुकेट किया लोगों को, राइट, जो किसी ने नहीं किया था. सबका फिलॉसफी थी मार्केटिंग इंडिया में कि आप जाओ, लोगों को बोलो ये चीज़ है और ये खरीदवा दो. सो एक्चुअली में जो लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप कर रहे हैं, वो आप वे बैक देन हाँ वो कर चुके थे आप. एडवर्टाइजिंग ने आपको किस तरह से हेल्प करा पेनिट्रेट करने में इंडियन मार्केट में? या जब हमने जर्नी शुरू की रिगार्डिंग एजुकेटिंग पीपल, तो हमने देखा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम लार्ज सेट ऑफ पीपल कंट्री को हम एजुकेट कर सकें. हमने देखा कि सब चैनल्स देखे, उसमें से हमें लगा टीवी में भी शायद एक बेटर मीडियम होगा. और टीवी पे हमने फिर फर्स्ट टाइम ऐड दिया इन 2011. मैंने कभी टीवी ऐड नहीं किया हुआ था पहले कभी. इट वाज माय फर्स्ट टीवी ऐड इन माय लाइफ. ऐड इफ यू लुक बैक वाज आइकॉनिक बिकॉज वहाँ पर बर्थ हुआ वो वर्ड बेच देगा. यू नो, जो हमारा मेन कैंपेन का जो थीम था वो था सब कुछ बिकता है. एंड OLX एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ भी बेच सकते हो आप. आपके पास घर में कार है तो कार बेच सकते हो, आपने घर बेचना घर बेच दो, आपने फ़ोन बेचना फ़ोन बेच दो, कुछ भी बेच दो. सो पिन टू एन एरोप्लेन. जो आपने बिल्कुल पॉइंट डाला कि हम लोग इमोशनल हैं चीज़ों से, तो इंडिया में हम इमोशनल बहुत हैं, लेकिन हम गुड्स के लिए भी इमोशनल हैं. पर आधा टाइम हम गुड्स में इमोशनल इसलिए हैं कि हम एक्चुअली लेजी हैं उसको बेचने के लिए, हमें एक्सक्यूजेस चाहिए. तो हमारा कैंपेन बड़ा फनी था, ह्यूमरस था एक्चुअली उसमें, कि उन्होंने कहा था कि हम इमोशनल दिखाते हैं बट अगर हमें प्राइस मिल जाए तो हम बेच देंगे. क्योंकि इंडियंस आर भाई इससे बेटर एंटरप्रेन्योरियल नेशन वर्ल्ड में नहीं है, जहाँ पर हमें नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहा जाता है कई बार. बिकॉज एवरीबडी इज अ शॉपकीपर्स इज अ वर्ड, बट एवरीबडी इज एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया. आप किसी को बोलोगे मैं आपको बिजनेस देना चाहता हूँ, आप ये काम कर दोगे, कोई रिप्लाई नहीं करेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, बोलेगा मैं ही कर दूंगा. तो इंडिया इज सेट एंटरप्रेन्योर. सो बेचना इज इन आवर ब्लड. वो बेचते कॉन्सेप्ट वाज जो उसमें जो एक्टर था उसका जो स्टाइल था बोलने का कि मैं प्राइस सही मिल जाए तो मैं बेच दूंगा, वो एक्चुअली रेजोनेट कर गया लोगों की थिंकिंग से कि हाँ मतलब बेचते हैं ना. उसके बाद वो हमने उसको बिल्ड किया. ऑफ कोर्स एक ओवरनाइट तो सक्सेस आता नहीं है, उसको बिल्ड किया आई थिंक फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट तो लोगों ने अपने आप ही पिक कर दिया. तो और अब लोगों को हम कुछ बोलते नहीं है, वो अपने आप ही बेच देते हैं. अपने आप ही बेच देते बट हैं. आपके इतने स्टिकी कैंपेन्स हैं, अगर आप ऐसे ही लोगों को बोलते रहेंगे बेच दो, जैसे सब कुछ लोग सब कुछ बेच देंगे. नहीं, होना भी चाहिए क्योंकि ऐसी आपको आइडिया नहीं है कि हमने एक सर्वे किया था अभी 3 साल से कर रहे हैं, उसको कहते हैं कंज्यूमर रिसर्च ऑन यूज गुड्स एंड सेलिंग ट्रेंड्स. तो उसमें हमारा निकला था सिर्फ जो अर्बन सिटीज़ के अंदर करीब 60,000 करोड़ is the value of, and this is not cars and all, and of goods, the unused goods people are stocking in their houses. I read this. तो वो 50-60,000 करोड़ इमेजिन करो, अगर आप उसको हम घर में छुपाने की जगह जो हम वेस्ट कर रहे हैं आज की दिन में, अनयूज है, बेड के नीचे पड़ा हुआ है, एटिक में पड़ा हुआ है, अलमारी में पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सामान पड़ा, अगर वो सब बेच देते हैं तो कंट्री कितनी एफिशिएंट हो जाएगी. तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली हम रिपीट कर रहे हैं बार बार कि लोग अब तो जागो, यू नो, स्टार्ट. सो लेटेस्ट कैंपेन जो है कि नो मोर देखते हैं, अब हम OLX पे बेचते हैं, इज अबाउट दैट कि नाउ देयर इज नो रीजन टू प्रोक्रेस्टिनेट. अब आप करो, बिकॉज हमारी जो नेचर है वो हम कहते हैं ना कि देखते हैं, तो हम उस पे मतलब वी आर ट्राई टू एजुकेट पीपल. तो इन सब चीजों में आपका कैच पॉइंट क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट मेकिंग पॉइंट ऑफ OLX? लाइक आप लोग एज अ बिजनेस, हाउ आर यू थ्राइविंग ऑन एक्चुअली सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ द नेशन? या सी, हमारा बिजनेस ऐसा है जो एक्चुअली फ्रीमियम मॉडल्स पे बना हुआ है. जैसे आप काफ़ी बिजनेस है, गूगल है, गूगल भी फ्रीमियम मॉडल पे बना हुआ है. तो बेसिकली मेजरली इट इज़ फ्री टू फॉर पीपल, जैसे आपने बेचने के लिए. बट क्या है कि एज वी बिल्ड ऑन, यू एक्चुअली बिल्ड सर्विसेज अराउंड दैट. फॉर एग्जांपल अभी हमने शुरू किया जैसे टॉप एड्स हैं,
So you can actually, instead of posting a free ad, you can actually take an ad on top of everybody and you can pay for that. We actually have services and pricing on in this model for various ways where we can charge users but also keep it free for people like you and I who are actually not in the real business of selling. On top of it, there are brands which want to actually target. So we are actually the largest market for, let's say, used cars and bikes and mobiles and so on. So actually we are the largest marketplace for all used products. But उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो categories like mobiles, we are the largest marketplace for used mobiles. Cars, we actually are completely, आप car try करोगे तो मतलब आपको same day आपको 30-40 calls आ जाएंगी and you can sell your car the same day. So इतना powerful medium है कि वहाँ पर जब brands आना चाहते हैं वहाँ पर, so brands also want to go where all the buyers are coming there. Right. So brands can also advertise on our platform tomorrow. Okay. So tier 2, tier 3 से किस तरह की growth आप देखते हैं अपने platform पे? See, tier 2, tier 3, in fact, उसके बाद भी जाओ अगर तो OLX has actually reached the You've penetrated that kind of audience. And हमारे पास क्या है कि हमारे पास customer support पे काफ़ी stories आती हैं बहुत amazing from sometimes remote parts of India. And ये हमें पता है कि हमारे ट्रैफिक डेटा से देख सकते हैं और हमारे जो यूज़र स्टोरीज आती हैं कि हमारा जो ब्रांड है बहुत छोटी छोटी जगह पे भी जाके रूरल इंडिया में भी आके इफेक्ट कर रहा है काम लोगों के, बिकॉज इट सॉल्व्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर अस. दिल्ली में आप बैठे हो तो आपके पास एक्सेस ऑफ गुड्स ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर सिटिंग इन अ वेरी स्मॉल टाउन ना, वहाँ पर एक्सेस ऑफ गुड्स इज इवन अ प्रॉब्लम. समटाइम्स पीपल आर रेडी टू मूव छोटे टाउन से दूसरे टाउन में जाने के लिए, सामान खरीदने के लिए रेडी होते हैं. क्या हो रहा है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लोगों के लिए, और प्रॉब्लम ये है कि वी आर मेकिंग द मार्केट प्लेस मोर एफिशिएंट. जिनके पास गुड्स नहीं हैं और जिनके पास गुड्स हैं, और अगर उन दोनों को आपस में मिलना है तो OLX से बेटर जगह नहीं है. पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप उनको मनी माइंडेड बना रहे हैं? पहले वो अपने गुड्स को बेचना नहीं चाहते थे, नाउ यू आर टेलिंग देम टू सेल इट ऑफ. सो डोंट यू थिंक यू आर मेकिंग इंडियंस मनी माइंडेड? नो, एक्चुअली वो इसीलिए लगता है कि हम, क्योंकि हम बेच दे वर्ड आया था. बेच दे हमने कोई ऐसा कोई क्रिएट नहीं किया था. बेच दे एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, बट हम लोग डोनेट भी कर सकते हैं. अगर आप OLX पे आइए, आप बोलो कि मैं अब OLX पे आके बोलिए मेरे को ये सामान डोनेट करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट कॉल्स आएंगी लोगों की, NGO आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कुछ नहीं. सो ऐसे कोई वियर्डेस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं आपके पास जो लोगों ने ऐसे कुछ बेचने की कोशिश करी है OLX पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी एट द सेम टाइम? वियर्डेस्ट मतलब कि देखिए, OLX इज रियल प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर लोग मजाक ज़्यादा करते हैं, बिकॉज क्या होगा कि ब्रांड बहुत पेनिट्रेट कर चुका है टू द कोलोकियल लैंग्वेज. So बेचते is everybody. So people kind of sometimes create stories which are not true. Okay. And they will take a picture and they will say मैंने OLX पे दिखाया है. वो actually नहीं होता, because OLX पे ऐसा वो ad नहीं दिखेगा आपको. But yes, OLX पे काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिली है हमें भी. And उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे गुजरात में या समवेयर वी हैड दिस, कोई झांकी होती है ऐसे, तो उसमें फेस्टिवल के टाइम पे उन्होंने एक किसी ने अपना ना एक प्लेन के एक पूरा प्लेन बनाया हुआ था, रियल प्लेन के साइज का एक झांकी बनाई हुई थी जिसके अंदर पीपल कुड विजिट इनसाइड एंड सिट एंड ऑल दैट. एंड उसके बाद जब वो झांकी खत्म हो गई, उस फेस्टिवल खत्म हो गया, तो दे थॉट कि क्या करना है इसको, तो उसने OLX पे बेच दिया वो, और वो बिक गया. एंड ऐसे बड़ी सारी स्टोरीज आती हैं जिसमें यू हियर unique things, like even for me, even a tractor selling on OLX in a rural some small village, I think is a big thing for us, because I mean it may not be weird, but it is very powerful. It is. कि आप as मतलब a medium you're able to help. ट्रैक्टर्स आप मतलब बेच रहे हैं. So अब आप आने वाले साल में लोगों से और क्या क्या बिकवाएंगे? बेसिकली आपके फ्यूचर प्लान्स? हम पहले तो ये बोलेंगे जिन्होंने अभी तक बेचा नहीं है OLX पे, वो आके कुछ ट्राई करिए, बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप लोगों के मतलब रेफरेंसेस पे या किसी पे आप उस पर रिलाई करोगे. आप खुद करके देखिए. एंड आई एम होपिंग दैट एवरीबडी हैज़ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बिकॉज द प्लेटफॉर्म एट दिस स्टेज वेयर वी आर इज द मोस्ट लिक्विड एवर. इन द लास्ट 1 year we are focused, when everybody was focusing on many other things, we are focused on making the transactions better. And the buyer and sellers meet and have transact, and our transactions have jumped almost like 300% over the last 15 months. And so that I think is our focus going forward. And our focus is to actually expand in the categories in which we are doing well. आप religious हैं या spiritual हैं? I think it's the same, no? A bit
religious means you belong to religion and you pray to a certain type of a god. Yes, I think I'm both religious and spiritual also. When I travel, I go to churches, I go to temples, I go to mosques, I go everywhere. So for me, every god is one god. Besides actually taking the religious to this thing, what does religion teaches us? I don't talk about religion too much, but I think what religion teaches us is to be a good human being. Our philosophy says that, in what religion I belong, says that take the name of God, work hard, and share your, wealth or your service with people. पर आप regularly जाते हैं गुरुद्वारे? I mean, I go not regularly, but I connect with God regularly. वहाँ पे सेवा करते Maybe every day. Yeah, सेवा करते हैं कभी. But I mean, again, God गुरुद्वारे जाने से every day is not. If you can sit out there anywhere and pray for 5 minutes also. I mean, and you remember God, that is more than enough. आप अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं attribute करते हैं अपने Completely. spiritual और होने से. I consider myself a miracle because I think I am a very ordinary guy who has been able to do an extraordinary thing because of the power of the force behind me. So I think that's is something is inbuilt in me, and I'm completely a lot of gratitude for what has happened to me. When it comes to sports and fitness, because आप काफी बड़े sports freak हैं, as you told us कि आप 6 sports आप अपने बचपन में खेलते थे, अभी भी खेलते हैं? Unwind तो मैं अभी भी कर रहा था actually. मुझे लग रहा है कि मैं interview में unwind ही कर रहा था. But actually, so this is one of the this was the way to stress. Yeah, this was to go out of the stress and talk about I love talking about OLX. DB Spotlight, the stress buster. Yeah, this is a stress buster actually. But actually, besides that, I love sports. But I play squash. आप squash खेलते Yeah, हैं? I play squash. I'm a good fan of individual sports nowadays because you can play anytime. You don't need a team to figure out. But squash is a really tough game. मतलब मैंने एक बार try किया था and I failed miserably और उसके बाद मैंने decide किया था मैं squash कभी नहीं खेलने वाली. It's really tough. I fail miserably all the time. But the thing is, you don't give up. Yeah, absolutely. One of the philosophies in life is never to give up. So I always get back and fight. No, but it's a great game. The only problem with this, they say, is that squash you have to be fit to play squash, not play squash to get fit. आपके ऑफिस में मैंने देखा it's a very very creative and handcrafted office by the way. लेकिन आपके यहाँ पे स्क्वॉश खेलने का तो कोई स्कोप है नहीं है, तो कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी जोन वगैरह है जहाँ पे आप हमें कुछ देर वी कैन स्पेंड टाइम विद यू देयर? एम्प्लॉयज के साथ बॉक्सिंग करते हैं वैसे नहीं बट नहीं एक्चुअली एम्प्लॉयज दे एक्चुअली बीट मी अप मोस्ट ऑफ द टाइम. Yeah, they're very strong. My team is very strong, so they always beat me up. But yeah, I think we have a gym here. I can take you through a quick round and we can do that. I'm not a very dumbbell guy, but I can pick up a dumbbell for you if you want. Okay. I don't have too many muscles. Yes, you have to. You have to show us the way you keep yourself fit. Yeah, fine. Let's go. Let's do that. Yeah. Okay, done. Why not? So come, please. Yeah, let's go from here. See a small gym now. There's a small gym here. Check this out. Yeah. Wow, that was insane. And this is the gym. Nice. This is so compact and cute. कभी-कभी मीटिंग्स भी यहीं होती हैं हमारी. यहीं पे? Yeah, यहीं पर मीटिंग्स होती और मैं हैं. देख सकती हूँ ये एक्चुअली में डंबल्स हैं. आपके लिए सबसे हल्का डंबल उठा देते हैं. सबसे हल्का आपके लिए. तो अब आपको क्या करना है डंबल से बताइए. मुझे थोड़े से टिप्स दे दीजिए. देखिए देखिए इसको ऐसे उठाना होता है और ऐसे देना होता है और जब नीचे लाना होता है इसको तो ध्यान से धीरे धीरे, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो झटका लग जाएगा. हाँ बिल्कुल बहुत हल्का है. ओके लेट्स ट्राई विद दिस. एक्चुअली मैं तो इसीलिए ही खुश हूँ. ओके यस परफेक्ट दैट्स द वे इट इज गो. एंड ये सिर्फ 100 बार करोगे आप. एक रेप एक सेट 100. उसके बाद 200 और उसके बाद 300. तो ऐसे करते करते यू काइंड ऑफ मतलब एक हफ्ते में मैं गायब हो जाऊँ. बिल्कुल एज फिट एज द स्क्वॉश प्लेयर. स्क्वॉश ही तो नहीं खेलना, मुझे डर लगता है मुझे स्क्वॉश में. भाई गॉड. वैसे अमर जी थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. Such a pleasure having you here in office and a very good time. Thank you very And much. especially you ये can- डंबल्स हमने उठाए हैं. Absolutely, you should do this every day. Actually, yeah. Yeah, और thank OLX you. पे इसको बेच सकते हैं? ये OLX पे लिया हुआ है. OLX पे लिया हुआ है. अब सेकंड में बेचेंगे तो आप ले लेना. मैं ले जाऊँ उसको OLX पे बेचने के लिए. पे करना पड़ेगा. एडवांस पेमेंट. Bye. Okay, thank you.